woman decides to take on the world when her own existence gets challenged, nothing can stop her. She is like that fierceful river, that forceful river that catches everything and everyone that comes in its way. Welcome to Women Wise. Today we have with us Bhupinder Kaur, whose story resonates with everything that I have spoken in the introduction. Let's welcome Bhupinder. Thank you, dear. Thank you so much. And hi, everyone, whoever is there and sparing time to listen to us. Thank you for giving me this opportunity to share my life journey. I always wanted this to spread the voice, spread the knowledge which I have experienced, the pain, the sorrow, the struggle, and the enjoyment of singleness with everyone. And that's the essence of Women Wise. On Women Wise, we provide platform to women who want to speak out, tell their stories, and convey some message. Yes. To the society. And I don't count myself as a leader, but yes, my story will definitely inspire many women who are hesitating to take the first step of their misery. Oh God. Okay. Because it's not a fairy tale to fight in society. It's not a movie. It's not a serial. It's not a soap opera. Okay. You are surrounded with so many relationships with which you are born, brought up and getting old. That's true. So दुनिया से लड़ना बहुत आसान है. गाली देती, झगड़ा कर लिया, बोल पाल के वो अपने घर, आप अपने घर. लेकिन जिनके साथ आप रहे हो, जिंदगी शुरू की है, या जिनका हाथ पकड़ के आपने चलना शुरू किया है, उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना. What I want to tell them I'm a human being. Treat me like a human. Right. It's not a small thing. Trust me. True. And ये भी गलत है कि सिर्फ पहला स्टेप मुश्किल होता है. जब आप अपने अपनों के सामने पहला स्टेप लेते हो ना, तो आपका हर स्टेप डे बाय डे और डिफिकल्ट होता चला जाता है. True. So how about sharing your story? Yeah. See, right now, where I am is I am a divorced lady. And the journey started when I got married. And I stayed in that marriage for 20 years. 20 years, big time. Yeah. And that big time taught me one lesson. कि कितना भी क्लोज और प्यारा रिलेशनशिप हो, उतना ही करो उसके लिए जिसमें तुम्हें तकलीफ ना हो. Because in the end, when you question, तो आपको जवाब ये मिलता है, यू आर ए इंडियन लेडी, ये आपकी ड्यूटी है. हस्बैंड को हैप्पी रखना आपकी ड्यूटी है. बच्चे पैदा करना, बड़े करना, अच्छे संस्कार देना आपकी ड्यूटी है. जो मिल रहा है उसमें खुश रहना आपकी ड्यूटी है. यू आर इंडियन वुमन. अच्छी बहन बनना तुम्हारी ड्यूटी है. अच्छी बेटी बनना तुम्हारी ड्यूटी है. अच्छी वाइफ बनना तुम्हारी ड्यूटी है. हाउ कैन यू आस्क फॉर समथिंग? एंड व्हेन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि अच्छा यहाँ मैंने किया, जो तुमने बोला मैंने किया, आज मुझे जरूरत है तुम करो, पर तुम तो गलत हो ना. और तुमने जो किया वो तो इंडिया की हर औरत करती है, तो तुमने अलग क्या किया? हाँ ठीक है, तुमने थोड़े ज्यादा आंसू बहाए. हाँ ठीक है, तुम थोड़े ज्यादा रातों तक सोई नहीं. हाँ ठीक है, तुम बीमार थी तो हस्बैंड ने बोल दिया मैं किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानता जिसको फीवर की मेडिसिन पता हो. हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ अगर 102 फीवर में तुम खुद 2 व्हीलर चला के, खुद डॉक्टर ढूंढ के, खुद उसके पास गई हो. So
ये जो चीज़ है ना, ये स्ट्रगल आपका खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, आज मैं जब अपने हस्बैंड को फाइनली डिवोर्स का बिल्कुल एकदम मन बना ली थी कि अब मेरी बस हो चुकी है नाउ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का बिहेवियर देख लिया था। उनका यही था कि तुमने जो किया या जो ट्रबल्ड मैरिज में गए, शायद तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती होगी, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसका साथ कोई भी ना दे। हम भी यही मानते, हम में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख भी रहे होंगे या जो सोसाइटी में रह रहे हैं, वो भी, उनका भी माइंडसेट यही होगा कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका, कोई एक इंसान तो साथ देगा, चाहे मायके या ससुराल में, जिसका कोई भी साथ ना दे, मतलब 100% उसकी गलती है। हम भी ये मानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो ये देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनसे भी मेरी बात होगी, उनका यही है कि कहीं ना कहीं 100% इसी की गलती है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पति भी साथ ना दे, देवर भी ना दे, देवरानी भी ना दे, देवर उठ के मार दे और पति कुछ भी ना करे। ना अनएक्सेप्टेबल। हॉल में बैठ के आराम से खाना खा रहे, टीवी देख रहे, देवर ने मार दिया भाभी को। तो आपने कब, कैसे फिर डिसाइड किया कि आपको घर से एक डिसीजन लेके बाहर निकलना है? बिकॉज मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहाँ नॉक नहीं किया कि प्लीज सेव मी, आई कांट बेयर दिस मैरिज। तो सामने से सवाल आता था, ना वो दारू पीता है, ना तुझे मारता है, काम करता है, इतने बड़े घर में रह रही है, खाने को मिलता है, तेरे को परेशानी क्या है? Why don't people understand कि एक लेडी के लिए खाना, कपड़ा और छत अरेंज करना ना आदमी से ज्यादा इजी है। We bear a man not for his bank balance, for the emotional support. Right. We are inbuilt humans with love, affection, caring. True. हमें जीतने के लिए डायमंड नेकलेस नहीं चाहिए। हमें जीतने के लिए अगर हमारा मन बारिश में भुट्टा खाने का है तो हमें वो 10 भुट्टा चाहिए। Then you won us. Then you can make us do things. हाँ, एक मैरिज में क्या चाहिए होता है? इमोशनल सपोर्ट, somebody to fall back on, एक सिक्योरिटी का एहसास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आपके आसपास ही कोई अपने हो जो, जिसके ऊपर आप डिपेंड भी नहीं कर सकते, तो कितना लोनलीनेस और कितना अकेलापन महसूस होता है। फिर उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाता है, जैसे भूपिंदर ने लिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरह से जीऊंगी और खुद उसको डिजाइन करूंगी। आई शुड से अ डिजाइन, व्हाट लाइफ बाय डिजाइन। लोग निकलते हैं ना, जब एक लेडी एक डिवोर्स का सोचती है और एक प्रोसेस होता है डिवोर्स का, जो कि बहुत पेनफुल होता है। आप डेली कोर्ट जाते हो, हर मंथ आपको कोर्ट जाना है, आप काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जॉब आपको विद सैलरी लीव नहीं देगा। मैं यहाँ से, पूना से बाय ट्रेन जाती थी दूसरे सिटी में अपना फाइट करने के लिए। कहाँ से आप आए थे पूना? मैं आई थी रायपुर, छत्तीसगढ़ से। ओके। आई टेल यू, मेरा आने का भी बड़ा मजेदार है। एंड व्हाई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने पेन एंजॉय की और मैं आज भी कर रही हूँ। बिकॉज जब भी मैं रोने बैठती, कभी कभी इंसान वीक फील करता है जब आपके अपने सपोर्ट नहीं करते, जिनकी वजह से आपने 20 साल वो हेल झेला है, वो सपोर्ट नहीं करते, तो कभी ना कभी आप में भी ह्यूमन वीक फील करते हैं। तो व्हेन आई स्टार्ट क्राइंग ना, तो जो पहला आंसू निकलता है, मैं उसी समय अपने ऐसे करती हूँ और बोलती हूँ, यू आर अलाउड टू क्राई। तेरा रोना वहां रह गया, रोना था ना तो वहीं रहना था, लड़ी क्यों? रोने के लिए। Look around. You are a princess of your this life, your own life. Your गलत सही, you are responsible. Be proud of yourself. हाँ. भाड़ में जाए सब।
प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और स्टोरी सुनाइए आपकी। आई एम वेटिंग फॉर दैट स्टोरी। सो जब आफ्टर द 20 years ऑफ मैरिज मैंने हर डोर नॉक किया, कम्युनिटी का, पेरेंट्स का, इन-लॉज का, रिलेटिव्स का, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा। मेरा बेटा उस समय, जब मैंने ये लड़ाई शुरू की कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, आई वॉज ए नॉर्मल इंडियन वुमेन जिसको डर लगता था बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसको वो प्रोटेक्टिव बोला जाता था कि तू पति के साथ है तो तू प्रोटेक्टेड है, नहीं तो लोग तुझे खा जाएंगे। हम ये थॉट प्रोसेस के साथ बड़े होते हैं कि एक मेल फिगर, आपके 4 मेल फिगर अगर औरत के आसपास हैं तो वो प्रोटेक्टेड है, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, देन सन। अगर ये चारों नहीं है ना तो आप जी नहीं सकते। बट आई एम सॉरी, ब्रेक द स्टीरियोटाइप, मैं जी गई। वेरी गुड। और मैं बहुत खुश। 2014 आई लेफ्ट माई हस्बैंड्स हाउस, आई एम प्राउड ऑफ इट। और जिस लोग कहते हैं ना, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम होता है तब आप बोल्ड डिसीजन लेते हो। आपके बैक में कोई ना कोई होता है ना, आई एम विद यू, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने जब घर छोड़ा मेरे पास 50 रुपए थे। 50 रुपए। मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स थी, दे अडोर मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने कंट्रीब्यूट करके मुझे 200 रुपए दिए, 250 रुपए लेके मैं घर से निकली हूँ। Oh God. और वो भी कैलकुलेट कर लिया। उस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया था मेरी लाइफ में। अच्छा। उस समय 50 रुपए थाली ट्रेन में खाना मिलता था। आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन चलती, नई नई चली थी पूना के लिए डायरेक्ट। 11:15 बजे स्टेशन पहुंचना था। पूरी आलू बनाए कि लंच करेंगी, 50 रुपए डिनर के बचा लिए कि खाना खराब हो जाएगा, 2 टाइम का खाना अच्छा, चलूंगी तो हाँ, तो 1 टाइम का खाना लेके चली और लंच है, 1 टाइम का खाना ट्रेन में खाऊंगी। सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगी, पानी घर से पानी की बोतल भर के लेके आई कि रास्ते में 10 रुपए पानी की बोतल नहीं लूंगी, पैसे बचाने हैं। स्टेशन पे पहुंची, उस समय 10 रुपए की साबुदाना खिचड़ी मिलती थी, वो ली, खाई। 15 रुपए की कॉफी मिलती थी, 10 रुपए की कॉफी थी, 10 रुपए की कॉफी थी, 20 रुपए खर्चे। उस समय 7 रुपए मीटर ऑटो चलता था। कैलकुलेट किया कि पापा के घर तक जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। एक चौक पहले तक मेरे कैलकुलेशन से हो गया तो ऑटो वाला रुकवा दिया कि भैया इसके आगे जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। एक चौक पहले, जो कि मोर देन हाफ एन आवर किलोमीटर था, वहां ऑटो रुकवाया। 2 बैग्स थे मेरे पास, उसको पैसे दिए एंड बैग्स लेके पैदल उनके घर तक आए। अच्छा। मम्मी ने बोला नाश्ता कर ले, तो बोले कर किया। तैयार हुई, नहाई धोई, फ्रेशन अप हुई, घर ढूंढने निकली। कहाँ जा रही है? घर ढूंढने। हमें बात करनी है, हम बोले इसीलिए घर ढूंढने जा रही है। बिकॉज आई न्यू, 20 साल की जर्नी में मैं अपने पेरेंट्स को समझ चुकी थी कि क्या बात होगी। वो यही होगी कि हम जाके उसको सॉरी बोल देते हैं, वो तेरे को वापस घर में ले लेगा। बिकॉज दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ 20 years. Whenever I take a step कि I can't live with him, या तो पापा जाके सॉरी बोल देते थे, गलती हो गई हमारी बेटी से, इसको घर में ले लो, या वो आके सॉरी बोल देता था, सॉरी मेरी गर्ल स्टेप है, आप इसको भेज दो, अगली बार से ऐसे नहीं। But this cycle go on for 20 years. Okay. 20 years. गई, 11 बजे फ्लैट देखा, ज्वेलरी थी मेरे पास, जाके पहला सेट बेची, पैसे लिए, घर का डिपॉजिट, ब्रोकरेज, सेमी फर्निश्ड फ्लैट लिया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 बैग्स के साथ आई थी। कुछ नहीं था, कोई किचन का सामान नहीं, कोई कबर्ड नहीं, कोई बैग। Did you start working somewhere then? Yes, because as I told you कि डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था, तो यू कांट वर्क रेगुलर, क्योंकि कोई भी जॉब आपको विद सैलरी 5 days लीव एवरी मंथ देता नहीं। हाँ। सो दैट टाइम ऑफ पॉइंट मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किए, क्योंकि पेरेंट्स लकीली मुझे बहुत अच्छे हैं। मैं उनको, मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्लियरली साफ
स्पष्ट शब्दों में बोल देती हूँ क्या मैं हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती. I know my plus points, I know my minus points. I am a straightforward person. I don't go. For me, life is not gray. It's black or white. As simple as that. इतना ही चलता है. तो उनको पेरेंट्स को मैं बोल देती थी कि आई एम गोइंग थ्रू डिवोर्स प्रोसेस. तो मेरे लिए ऐसे 5 दिन जो है जाना मैंडेटरी है, कोर्ट ऑर्डर से जाना ही पड़ता है. बट आई विल कवर इट विद द सैटरडे संडेज. तो वो एडजस्ट कर लेते थे. सो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. जब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हुई और मेरे पास कुछ भी नहीं था, एज आई टोल्ड यू, मेरा पहला जॉब जो मैंने स्टार्ट किया वो नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में. क्योंकि तब मुझे पता नहीं था जॉब कैसे ढूंढा जाता है, जॉब कैसे किया जाता है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम स्टेपिंग आउट ऑफ हाउस एंड डूइंग समथिंग बाय योरसेल्फ. मैंने अपने फादर या भाई से जो कि पुणे में ही रहते हैं हेल्प नहीं मांगी. द रीजन, मैंने अपने आप को ये बोला कि जिन्होंने 20 साल तेरे लिए कुछ नहीं किया, तू अब एक्सपेक्ट ही क्यों कर रही है कि वो करेंगे. एंड आई टेल यू, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी ना, लाइफ बिकम्स वेरी इजी. योर फाइट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजन बाय योरसेल्फ. एंड ये अभी पेंडेमिक के बाद 2006 जून 2021 से I have worked as a cook in the house. I have worked with Zomato. Okay. Rather than asking my father to pay my bills. पूरी रात नवंबर दिसंबर सर्दी में मैं Zomato के लिए डिलीवरी की. आप डिलीवरी करते थे? I get the delivery. ओह, hats off. कितनी वेदर कंडीशंस होती है. जैसे जो हम and different people- मुझे कुछ नहीं पता था ये एरिया में 2 व्हीलर में ये हमारे घर की तरफ से आगे जाके, एंड दैट इज लाइक हाईवे. नवंबर दिसंबर चिलिंग कोल्ड, डर भी लगा था. रात का टाइम है. देन आई सेड क्यों डर लग रहा है, तूने जोमेटो की टी शर्ट पहनी हुई है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. चल चल कर लेंगे. तो अभी भी कर रहे हो? नहीं अभी फिर होम ट्यूशन स्टार्ट हुए. तो फिर मैंने वो बंद किया. एंड बट मैं ये बता रही हूँ, रेदर देन कॉलिंग समवन कि मुझे इस महीने के बिल के पैसे दे दो, आई डोंट हेसिटेट टू वर्क एवरीवेयर. ऑफ कोर्स, एंड व्हाट्स हार्म इन डूइंग समथिंग? अगर व्हाटएवर कम्स to earn and pay the bills is in a dignified way, I'll do it. Good. मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, मैं होम ट्यूशंस करती हूँ. ट्यूशंस इवनिंग में होती हैं. 2 बिल्स कम पड़ गए, मैंने सुबह कुक का काम स्टार्ट कर दिया. मॉर्निंग में मैं कुकिंग का काम करती हूँ. आई एम ए वेरी गुड काउंसलर, education counselor. I guide students to get the right stream, right field, because I want to break the stereotype कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी बन के ही आप अच्छा कमा सकते हो. मैंने उन बच्चों को गाइड किया है जिनके लिए पेरेंट्स बोलते हैं इसको कुछ नहीं आता, ये सबसे नकारा है, ये सिर्फ सोता रहता है. I said इसमें भी जॉब है. मैट्रेस कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती हैं कि आप सोइए और हमें बताइए कि किस टाइप का मैट्रेस होना चाहिए. ओह माय गॉड. बिकॉज सर्वाइकल के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए डिफरेंट काइंड के मैट्रेस अवेलेबल है आज मार्केट में. इसको खाने का बड़ा शौक है तो बनाइए ना उसको फूड क्रिटिक. कंपनियां पैसे देंगी उसको खाना खाने के, ट्रैवलिंग देंगी, स्टे देंगी. तो अभी आगे का और क्या प्लान है आपका? आई वांट टू गेट मैरिड. आई प्रे टू गॉड कि मिल जाए आपको कोई अच्छे सही पार्टनर जो एक दूसरे के साथ आप लोग खुश रहो और अच्छी लाइफ जो आपको चाहिए मिले.
और आपके लाइफ के लेसन्स, आपने इतनी जो जर्नी में काफ़ी सारे ऊपर नीचे देखे हैं, प्रॉब्लम्स भी आई, अपने कॉन्फिडेंस के सहारे आप आगे बढ़ते रहे। और अब आप लोगों को कुछ अगर मैसेज देना है 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंसेस में, मैसेज तो बहुत लंबा हो जाएगा। द मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर। फाइनेंशियल टॉर्चर हम औरतें इग्नोर कर देती हैं। खर्चा नहीं देता तो पापा भेज देंगे अकाउंट में पैसे। रॉन्ग। आपकी शादी हो चुकी है, आप अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ये बैलेंस करके चलिए, रिश्तों को बैलेंस कीजिए। आप उसके आसपास के सारे रिश्ते संभाल रहे हो, उसकी माँ है, पापा है, देवर है, देवरानी है, चाचा, मामा, सबको देख रहे हो ना आप, तो वो एक आपको नहीं देख सकता। और एक और चीज़ जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि कई लोगों, कई फैमिलीज़ में होता है कि शादी कर दो, भाई शादी कर दो, पैरों पे खड़े होने दीजिए अपने डॉटर को, आगे बढ़ने दीजिए। मैरिज इज नॉट द फाइनल गोल, it should not be. That's on that we'll end the conversation. Gopinda, it was really nice talking to you. आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का बहुत बोल्ड और बहुत एक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन है, और हर किसी के लाइफ में एक जैसा सभी के साथ नहीं होता। किसी को 100% हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन देयर ओन टर्म्स मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिलता तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी वही जमीन है। तो कभी आसमां नहीं मिलता। और अपनी जिंदगी खुद जीने Yes. की कोशिश करो, बी इंडिपेंडेंट, डिजाइन योर ओन लाइफ। यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कॉन्वर्सेशन, एंड इफ यस, डू हिट द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Thank you. Bye bye for now.